वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस के आज के अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, रेगुलर कॉलिंग आ रही है कि एनटीए ने कल सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके हमारे आगे कुछ अनबाइज्ड ओपिनियन प्रस्तुत कीजिए, कुछ अनबाइज्ड ओपिनियन एक बार हमारे आगे रखिए कि क्या हम सोचें, कैसे सोचें, क्या करें। मैंने और मेरी टीम कंसल्टिंग एमबीबीएस पर आपके इस डेटा को, एनटीए ने जो कल अपलोड किया है उस डेटा को थोड़ा एनालाइज किया है। एनालाइज करके एनालिटिकल वे में आप लोगों के आगे अब आपके सम्मुख हम उसे रख रहे हैं। एनटीए ने जो डेटा दिया था वो पीडीएफ फॉर्मेट में दिया था। मैंने और मेरी टीम ने उसको एक्सेल फॉर्मेट में करके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिराइव करने की कोशिश करी है एंड दैट वी आर शेयरिंग विद यू। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, उस एक्सेल शीट को आपको दिखाता हूं जो एक्सेल शीट मैंने और मेरी टीम ने आपको दिखाने के लिए रखी है। मैं उस एक्सेल शीट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमने इस पूरे डेटा को एनालाइज किस तरीके से किया है। आप देखिए, जो मैंने ब्रॉड पैरामीटर्स रखे हैं, सबसे पहले मैंने स्टेट रखा है, उसके बाद सिटी, सेंटर का नाम और सेंटर का कोड, उस पर्टिकुलर सेंटर में कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी रखा है। अब एनालाइज कैसे किया है, 700 एंड अबव मार्क्स की एक कैटेगरी बनाई है, 650 एंड अबव मार्क्स की एक कैटेगरी बनाई है, 600 और अबव मार्क्स की एक कैटेगरी बनाई है, 550 और अबव मार्क्स की और 500 और अबव मार्क्स की एक सेपरेट कैटेगरी बनाई है। सो दिस इज द वे वी हैव एनालाइज द एंटायर डेटा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। अब आप एक बात देखिए, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप देखिए, आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले आबू धाबी का सेंटर है, सेंटर का नाम है आबू धाबी इंडियन स्कूल, कोड 990301। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, तो आपको क्लैरिटी से दिखेगा। ये आप देखिए 990301, ये आबू धाबी वाला सेंटर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैठे वो 579 बैठे, 700 एंड अबव स्टूडेंट्स 3 थे, 650 और अबव मार्क्स के जो स्टूडेंट थे वो 7 थे। बट देन 7 के अंदर ये 3 जुड़े हुए हैं। ओके, बात करते हैं 600 और अबव मार्क्स में, उसमें 16 स्टूडेंट्स हैं, 550 और अबव मार्क्स में 25 स्टूडेंट है। इस तरीके से ये पूरी शीट हमने आपके लिए बना रखी है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, इसमें परसेंटेज ऑफ 650 और अबव मार्क्स के स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज कैसे निकाला मैं बताता हूं आपको। फिर परसेंटेज ऑफ 600 और अबव मार्क्स के स्टूडेंट्स, इन दो कैटेगरी की परसेंटेज निकाली है हमने। पहले परसेंट ऑफ 650 और अबव मार्क्स बताता हूं आपको। ये परसेंटेज हमने निकाली है। 650 और अबव मार्क्स कितने हैं आपके, 7 स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 579। सो व्हेन यू डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 579 इट विल कम टू 1.12%। सेम विद परसेंट ऑफ 600 और अबव मार्क्स के स्टूडेंट का, जो ये आपको 2.76% दिख रहा है, ये हमने कैसे निकाला, 16 डिवाइडेड बाय 579 इट कम्स टू 2.76%। यानी 650 और अबव मार्क्स के परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेंटर पे कितने थे, 1.21%, और 600 और अबव मार्क्स से ऊपर के परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेंटर पे कितने थे, 2.76। इस तरीके से हमने पूरी इस शीट को सेंटर वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज एनालाइज किया है। मैं अब आपको इसको पूरी को देखते, आप एक देखिए, ये पूरे सेंटर्स हमने लिए हुए हैं। ये टोटल सेंटर्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और टोटल सेंटर्स है 4750, 4750 सेंटर की बात करते हैं। अब परसेंटेज में आपको बताता हूं। आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 23,33,162। 700 और अबव मार्क्स 2321, 650 अबव मार्क्स 30,204, 600 एंड अबव मार्क्स 81,550, 500 एंड अबव मार्क्स
1,42,114 और 500 एंड अबव मार्क्स में आ रहा है 2,10,162 परसेंटेज। ये 1.23% क्या है? ये एवरेज है। एवरेज हमने जो एवरेज निकाला है 650 एंड अबव मार्क्स के स्टूडेंट्स का, यानी 30204 डिवाइडेड बाय 23,33,162 अगर आप करेंगे तो 1.23 आएगा। अक्रॉस इंडिया की बात हो रही है, टोटल एवरेज जो है। सेम परसेंट ऑफ 600 और अबव मार्क्स स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो है 3.31। हमने ये कैसे निकाला? 81,550 डिवाइडेड बाय 23,33,162। मैं ये कैलकुलेशन सब आपको समझाता इसलिए जा रहा हूँ कि आपको वो एनालिसिस का वे, वो एनालिटिक्स समझ में आए कि हमने ये पूरा डिटेल आपके समक्ष रखने के लिए किस तरीके से डिवाइस किया है, किस तरीके से ड्राइव किया है। नाउ फिनिशिंग दिस पॉइंट, एक पॉइंट हम लेके चलते हैं। किसी भी टेस्ट मार्क्स को पास करने के लिए पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? लगभग 40 मार्क्स। हमने 40 मार्क के इस पैरामीटर को लेके ये सोचा है कि आउट ऑफ कितने आते हैं। अगर हम 2.5 गुना करें 40 को तो 100 होते हैं। वही पैरामीटर हमने और हमारी एनालिटिकल टीम ने यहाँ पर अप्लाई किया है और इस 1.23 को इंटू कर दिया है 2.5 से और 3.3 को इंटू कर दिया है 2.5 से, यानी हमने इसको 2.5 गुना कर दिया है। 1.23 को 2.5 गुना, ये लेते हुए कि 2.5 गुना के बाद भी क्या ये परसेंटेज अपने आप को जस्टिफाई करेगी। तो 1.23 इंटू 2.5 हमने पैरामीटर लिया है 3 का और 3.31 इंटू 2.5 हमने पैरामीटर लिया है 9 का। यानी अब हमारी जो पूरी एनालिसिस है वो इस बेसिस पे है कि अगर उस पर्टिकुलर सेंटर पर 3% से ज़्यादा 650 एंड अबव मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं और 9% से ज़्यादा 600 एंड अबव मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं तो एक रेड फ्लैग है, उसको हम एनालाइज करेंगे। इन सब डेटा को हमने आपके समक्ष स्टेट वाइज किया है। आप देख सकते हैं अंडमान, एपी। अब जैसे हम अरुणाचल की बात, ये आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखिए हमने सब सेंटर्स को इस तरीके से आंध्रा के को डिवाइस किया। अब जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो पॉइंट आप देखिए, उस पॉइंट की हम बात करते हैं कि 3% एंड अबव इन 3 सेंटर्स पर है। एंड यानी और ये भी कंडीशन है कि 600 मार्क्स एंड अबव 9% से ऊपर होना चाहिए। तो हमने इन 3 सेंटर्स को एनालाइज किया है। इन 3 सेंटर्स के लिए, एपी के 3 सेंटर्स हैं, हमने रेड फ्लैग दिया है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। आप देखिए, मैं अभी आपको एक चीज़ और बताता हूं जिससे आपको ये मेरा पॉइंट और क्लियर होगा। अगर हम इस सेंटर की बात करें, इस सेंटर को आप देखिए, इस सेंटर पर 3.2% तो है मगर यहां पर 7.83 है, तो मेरी एनालिसिस में ये सेंटर हमने नहीं लिया। अगेन 4.23 है पर यहां पर नहीं है, इसलिए हमने ये सेंटर भी नहीं लिया। पर यहां पर 3.1 है और यहां पर 9.13 है, तो हमने इस सेंटर को अपनी एनालिसिस में लिया है। दिस वे वी हैव एनालाइज्ड ईच स्टेट। ईच स्टेट की अगर हम बात करें तो अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली, सारे दमन एंड दीव, इस तरीके से हमने सारे के सारे आपके सेंटर्स को, हमने गोवा देखिए, आप दिल्ली देखिए, हमने सारे सेंटर्स की पूरी एनालिसिस आपके आगे करी हुई है। गोवा, गुजरात, ऑल द सेंटर्स ऑफ गुजरात आर देयर इन आवर शीट। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के आगे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर की पूरी डिटेल्स है और जिन सेंटर पर रेड और ग्रीन नहीं है उसको मैंने अपनी मेन एक्सेल शीट के अंदर नहीं ले रखा है। आई विल शेयर द मेन एक्सेल शीट आल्सो विद यू। आप देखिए झारखंड की बात, कर्नाटक के बाद हम बात कर रहे हैं केरल की, लद्दाख की, लक्षद्वीप की। एक एक सेंटर हमने पूरा ले रखा है आपके लिए। एमपी, आप देखिए
पूरे सेंटर्स एमपी की पूरी डिटेल्स हमने एमपी की एक एक सेंटर की डिटेल्स हमने हमारी टीम ने आपके लिए बना रखी है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के भी सारे सेंटर्स की हमने डिटेल बना रखी है। जो रेड है ग्रीन है उसके लिए हमने एक पूरी एक्सेल शीट अलग से बना रखी है। सो ऑल दी सेंटर्स आर कवर्ड, ऑल स्टेट्स आर कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन आवर एक्सेल शीट। मैं वो पूरी एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए एक एक करके। महाराष्ट्र के बाद हम चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर के बाद हम चलेंगे आपके पास मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ऑल एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की, उड़ीसा स्टेट भी पूरा कवर्ड है। उसके बाद बात करेंगे हम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के भी जो सेंटर्स हैं वो भी सब कवर्ड है। आबू धाबी, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, ऑल सेंटर्स आर कवर्ड। इस तरीके से हमने सारे सेंटर्स आपके लिए कवर कर रखे हैं। ये सारे सेंटर्स हमने कवर कर रखे हैं। अब उस मेन एक्सेल शीट पे आते हैं। मेन एक्सेल शीट पे जब हम आएंगे तब हम आपको दिखाते हैं कि हमने केवल वही एनालिसिस आपके आगे ले रखी है जिसने 650 एंड अबव मार्क्स के स्टूडेंट में रेड है और 600 एंड अबव मार्क्स के स्टूडेंट पे ग्रीन है, यानी 3% से अबव है और 9% से अबव है। अब आप देखिए, ये आंध्र प्रदेश के 6 सेंटर हैं जिसमें हमारी टीम एक रेड फ्लैग कहती है। अब कैसे है? आंध्र प्रदेश के तानुकू जो सेंटर सिटी है उसके सेंटर नेम हमने दिए, विजयवाड़ा जो सिटी है उसके सेंटर नेम दे रखे हैं और उसमें हम बता रहे हैं आपको कि आपको यहाँ पर क्या देखना है। आपको यहाँ देखना है कि परसेंट ऑफ 650 और अबव मार्क्स के स्टूडेंट कितने हैं, 4.21, और परसेंट ऑफ 600 और अबव मार्क्स के स्टूडेंट कितने हैं, 11.13। ये एक रेड फ्लैग देता है कि 2.5 गुना से भी ऊपर होने के बाद इतने स्टूडेंट्स हैं, एकदम जंप ऑफ रिजल्ट, इतना बेटर रिजल्ट क्यों हुआ? दिस पोस्ट अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब हमारे सामने आया तो हमने आपको ये शीट पूरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम बात आए तो आप देखिए, आंध्र के 6 सेंटर हैं, दिल्ली के भी 6 सेंटर हैं, गुजरात के 3, हरियाणा के 11 सेंटर्स हैं ऐसे जिस पर रेड फ्लैग है, केरल के 15 सेंटर्स हैं, कोट्टयम के हैं, कोझिकोड के हैं। आप देखिए, पंजाब का 1 सेंटर है, राजस्थान के 112 सेंटर्स ऐसे हैं जिस पर हमारी टीम ने रेड फ्लैग बनाया है, तमिलनाडु के 8 सेंटर्स हैं और बंगाल के 7 सेंटर्स हैं। इस तरीके से ये पूरी शीट आपके सामने है। ये शीट आपको समझ आ रही होगी। ये सारे सेंटर्स हुए। अब आप बात करते हैं इस सेंटर की, हम बात करते हैं इस सेंटर की, नमक्कल, तमिलनाडु नमक्कल का सेंटर देखिए, द स्पेक्ट्रम एकेडमी। यहाँ पर 7.61 हो रहा है। अब देखिए 7.61, 650 एंड अबव मार्क्स, साथ ही 600 एंड अबव मार्क्स 17.35। दिस पोस्ट रेज मार्क, ये हमें समझना है, ये हमें देखना है। आप आगे देखेंगे अगर इस शीट के अंदर तो मैं आपको दिखाता हूं। और अब नमक्कल के देखिए, आप नमक्कल के ये सारे जो सेंटर्स हैं इसमें सभी के अंदर जो रिजल्ट है वो काफ़ी हाई है। बात करते हैं हावड़ा के ये एशियन इंटरनेशनल स्कूल वाले सेंटर की, इसमें आप देखिए 12.17 एंड 3.96। आगे भी ऊपर भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और सेंटर्स की, आपको और ऊपर के सेंटर्स दिखाता हूँ, आपको सेंटर्स दिखाता हूँ। आप देखिए राजकोट का ये सेंटर, राजकोट का ये सेंटर, इस पे आप देखिए 5.84 650 और अबव मार्क्स का है एंड 13.16 600 एंड अबव मार्क्स पे आ रहा है। साथ ही भिवानी, गुरुग्राम, हिसार के ये सेंटर्स हैं, यहाँ पर भी हमने और हमारी टीम ने रेड फ्लैग जो है वो दिया हुआ है। आप राजकोट के सेंटर की अगर मैं बात करूं तो 700 एंड अबव मार्क्स के 12 स्टूडेंट हैं, 700 एंड अबव मार्क्स के 12 स्टूडेंट। जब आप ये डेटा एनालाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक रेड फ्लैग आता है कि इस सेंटर पे ऐसा क्या हुआ कि इस सेंटर पे 700 एंड अबव मार्क्स के 12 स्टूडेंट हो गए, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केवल 1968 है। अब आप देखिए 650 और अबव मार्क्स के 115, 600 और अबव मार्क्स के 259,
इसलिए हमने और हमारी टीम ने जब ये परसेंटेज देखा 5.85 और 13.16 तो अपनी एनालिसिस में लिया। हम ये डेटा एनालाइज आपके आगे कर रहे हैं, एक अनबाइज्ड ओपिनियन आपके आगे रख रहे हैं। क्वेश्चन पूछना न पूछना स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं। हमारा काम है एनालाइज करना, डेटा जो एनटीए ने दिया था उसको अनबाइज्ड रूप में एनालिसिस करके एनालिटिकल रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना।